प्रश्नमाला 9A क्वेश्चन नंबर 1 करा कि आपके पास 4 रोटियां हैं, फिर x रोटियां पकाते हैं, आपके पास अब कितनी रोटियां होंगे। देखिए ये जो चैप्टर है बहुत आसान है। करा आपके पास कितना रोटियां है, आप ऐसे लिखेंगे हमारे पास अभी फिलहाल कितना है, 4 रोटियां। 4 रोटियां हैं और कितना रोटियां और पकाते हैं कितना, जो भी क्वेश्चन में करा वही लिख देंगे। तो x रोटियां पकाते हैं और रोटियां पकाते हैं, मान के चलिए x की जगह पर अगर 5 दे देता तो कितना करा के अब आपके पास तो कुल रोटियां कितना हो जाएगा, कुल रोटियां। तो देखिए 4 रोटियां पहले था, अब आप कितना x रोटियां और पकाए तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 4 रोटियां हो जाएगा। आप इसको x प्लस 4 भी कह सकते हैं या 4 प्लस x रोटियां भी कह सकते हैं, लेकिन बात बराबर होगा दोनों, क्योंकि देखिए 2 में 4 जोड़े या 4 में 2 जोड़े, दोनों जोड़ने के बाद कितना 6 ही आएगा। तो इस तरह यहाँ पर भी समझाने के लिए ये दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। करा कि दो संख्या 3 और a भी 3 का योगफल, यहाँ पे लिखेंगे दो संख्या बराबर कितना है, 3 और a है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, योगफल मतलब जोड़, क्या आ जाएगा 3 प्लस a आ जाएगा, या a प्लस 3 भी आप कर सकते हो। बस हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि रमेश के पास 10 रुपया है, तो ऐसे लिख देंगे रमेश बराबर कितना है, 10 रुपया है। करा खो देता है कितना, p रुपया खो देता है कितना, तो p रुपया खो देता है। मतलब ये यहाँ पे दिया गया चर हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे, 7वीं में जब जाएंगे तो चर वाला पढ़ेंगे। कर अब उसके पास कितने बचे, तो रमेश के पास बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कितना 10 रुपया था और p रुपया खो दिया, तो 10 माइनस p हो जाएगा, खो दिया तो माइनस कर देंगे। अगर कहता कितना टोटल हो जाता, p रुपया है उसके पास और 10 रुपया भी है, तो कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 5 प्लस p होता। अगर खो दिया तो माइनस कर देंगे, क्योंकि घट ही रहा है तो यहाँ पे कर देंगे। देखिए अपने आप पर रिलेट करना, जैसे आपके पास 10 रुपया है मान के चलना, आपने अगर 10 p की जगह पर अगर 2 देता कैसे, आप कितना बचता, तो 10 माइनस ये 2 करते तो कितना आ जाता, 8 आ जाता। तो यही मतलब कि यहाँ पे p दे दिया है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। करें कि एक बांस की लंबाई x मीटर, ऐसे लिखेंगे बांस की लंबाई कितना दिया गया, x मीटर दिया गया है। करें यदि a मीटर काट लिया जाए, तो यहाँ पे काट लेने कितना a मीटर काट लिए, तो अब कितना बचेगा, अब बांस की लंबाई ऐसे लिखेंगे, अब बांस की लंबाई कितना हो जाएगा, देखिए x मीटर था, अब एक कितना काटा, तो a मीटर काटा, तो a माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। यही आपको दिमाग लगाना। देखिए जो घट रहा है मतलब कम हो रहा है तो उसको माइनस कर देना, अगर ऐड हो रहा है तो उसमें प्लस चिपका देना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि किसी गुना के प्रश्न में यहाँ पे गुण्य और गुणक 7 गुना 6 4 गुना x और ये इतना, तो गुणनफल ज्ञात करिए। यहाँ देखिए कितना दिया गया है, यहाँ पे गुण्य दिया गया है कितना 7 6 और गुणक, ये तो इसका गुणनफल निकालना है। यहाँ देखिए गुणक प्रश्न है, तो 5 का 1 नंबर कितना है, 7 गुना 6 है, तो कितना आ जाएगा, एक गुण्य है दिया गया और उसका गुणक दिया गया, मतलब गुण्य माने जो जिसके साथ हम गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 7 6 के 42। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 गुना x, कितना आ जाएगा 4 गुना x, तो 4x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना दिया गया है, a और b दिया गया, a गुना b कितना आ जाएगा, a b आ जाएगा। बस इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है, इसका आंसर हो जाएगा। ये तीनों का आंसर, ये 42 है, एक 4x है, एक a b है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में करा कि किसी भाग के प्रश्न में भाजक और भाज्य क्रमशः दिया गया, करा कि तो यहाँ पे इतना और इतना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाजक, तो भाजक कितना हो जाएगा 4, मतलब भाजक किसको कहते हैं, जैसे 4 को 12 में भाग दे रहे हैं तो ये भाजक हुआ और ये भाज्य हुआ, मतलब जिसको भाग दे रहे हैं उसको भाज्य कहा जाता है, जिसमें भाग दे रहे हैं और जिससे भाग दे रहे हैं उसको भाजक कहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया करा कि भाजक भागफल निकाले, तो कितना 12 को 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3, तो भागफल कितना आया 3। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। कितना है यहाँ पे भाजक कितना दिया गया, x दिया गया, सॉरी भाज्य कितना दिया गया
भाज्य दिया गया x दिया गया और भाजक कितना दिया गया, तो 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा x/4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, जैसा आंसर में होगा उस तरह आपको लिख देनी है। अब देखिए कितना है ए बी, कितना आ जाएगा b/a आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे b/a इस तरह भी आप कर सकते हो, तो इस तरह भी बना देनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि संख्या a और b का योगफल 1/3 को लिखिए। यहाँ पे कह रहा है कि संख्या a और b के योग के 1/3 को लिखिए। यहाँ देखिए ए और बी के योग के 1/3, 1/3 मतलब ये दोनों का योग कर देंगे और 1/3 कर देंगे, कितना आ जाएगा a/b। ये देखिए बट्टे में कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3 गुना 1 कितना आ जाएगा 3, तो ये a/b। अब बट्टे इस तरह भी लिख सकते हो, या आंसर में अगर a/3 या प्लस b/3 इस तरह भी होगा तो ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी मतलब क्या जैसे आंसर में होगा उस तरह आपको कर देनी है। दोनों में से दोनों आंसर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं करा कि ए में से बी को घटाइए और परिणाम, यहाँ पे ए में संख्या बी को घटाइए, ए में संख्या बी को घटा दिए, उसके बाद करे घटाइए और परिणाम को 7 से भाग दीजिए, जो घटाने के बाद जो आया तो उसके 7 से भाग दे देंगे, तो ऐसे आंसर हो जाएगा। या a माइनस बी ब्रैकेट बंद कर देंगे, भागा कितना कर देंगे 7, ये दोनों में से आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन कर रहा है बस वैसे ही आपको करना है, ज्यादा माथा इसमें नहीं चलाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करे वह संख्या लिखिए जो m और n के गुणनफल से 7 अधिक है। m और n के 7 गुणनफल से कितना अधिक है 10 अधिक है, तो 10 अधिक कर देंगे, कितना आ जाएगा mn प्लस 10, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी, जो क्वेश्चन में कहे एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर करा कि वह संख्या लिखिए जो x और y के गुणन से z कम है। x और y के गुणनफल, x और y के गुणनफल के कितना कम है z कम है, तो क्या करेंगे x गुना y माइनस z आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। 11 सॉल्व करते हैं। करा कि दो संख्याओं का योग x दिया गया है और इनमें से एक संख्या m है, तो दूसरी संख्या निकालिए। दो संख्या है, दो संख्या का योग कितना दिया गया, मतलब ऐसे लिखेंगे एक संख्या अब प्लस दूसरी संख्या, ये दोनों का योग कितना दिया गया x दिया गया, दोनों का योग बराबर कितना है x। करा कि उसमें से एक संख्या कितना है m है, एक संख्या उसमें m दिया गया तो एक संख्या की जगह पर m लिख देंगे और दूसरी संख्या ऐसे लिख लेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या निकालने को कह रहा है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या बराबर ये देखिए x और ये प्लस में m है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो दूसरी संख्या बराबर x माइनस m हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि x और 7 का योगफल y है, तो y और x के पदों में लिखिए। x और 7 का योगफल कितना है y है, तो हो गया। उसके बाद करा x और y के पदों में लिखे, तो x के पद में कैसे लिख जाएगा, वहां पे y ये प्लस में इस तरफ माइनस आ जाएगा, एक आंसर ये हुआ। उसके बाद y के पद में कैसे लिखेंगे इसको, तो y के पद में ये लिखा ही गया, मतलब y के पद में y बराबर इतना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 7, इस तरह भी लिख सकते हैं या 7 प्लस x भी लिख सकते हैं। तो मतलब जैसे आंसर होगा वैसे ही आपको सॉल्व कर देनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तरह x और y को भाग देने पर प्राप्त संख्या 7 जोड़िए और परिणामी संख्या को लिखिए। x और y से भाग देने पर प्राप्त संख्या में 7 जोड़िए। यहाँ देखिए x और y को भाग देते समय जो संख्या आया उसमें 7 जोड़ना है, 7 जोड़ देंगे। करा परिणामी संख्या को लिखिए। देखिए बटे में कुछ नहीं क्या करेंगे, 1 करेंगे तो y और 1 का एलसीएम आ जाएगा, y को ऐसे भाग देंगे कितना आ जाएगा 7y, तो इस तरह ये आंसर हो गया, परिणामी संख्या यही आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में करा कि सीता की वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो सीता की ऐसे लिखेंगे सीता की वर्तमान उम्र बराबर कितना आया x वर्ष है। उसके बाद कराए 3 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी, 3 वर्ष पहले, तो ऐसे लिखेंगे 3 वर्ष पहले उम्र बराबर कितना आ जाएगा। देखिए मान के चलिए आपका उम्र अभी 10 साल है, 10 नहीं ऐसे मान लेते हैं 10 वर्ष, तो 2 वर्ष पहले कितना थी तो माइनस कर देंगे कितना 8 वर्ष। इसी तरह कराए 3 वर्ष पहले तो x माइनस 3 कर देंगे तो इतना x माइनस 3 वर्ष आ जाएगा, ये इसका आंसर हुआ। अब देखिए आगे भी करा के a वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगी, तो a वर्ष बाद देखिए पहले करा तो माइनस a वर्ष बाद उम्र बराबर कितना आ जाएगा, तो कितना करेंगे x में a जोड़ देंगे तो x प्लस a वर्ष आ जाएगा, ये दोनों इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है।
क्वेश्चन नंबर 15 में करा कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 रुपया बराबर कितना होता है, 1 रुपया बराबर कितना पैसा, तो 100 पैसा होता है। करा कि x रुपये में कितने पैसे होंगे, तो x रुपये में कितना आ जाएगा, 100 पैसा अगुना x आ जाएगा तो इतना ही पैसा होगा। तो इस तरह कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100x पैसा, 100x पैसा इसका आंसर हो गया, बस हो गया। उसके बाद करा कि y रुपये में, y पैसे में कितने रुपये होंगे, यहाँ पे पैसे पूछ रहा है, करा y पैसे में कितने रुपये होंगे। तो यहाँ पे देखिए 100 पैसा में कितना है, तो 100 पैसा में अगर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 100 पैसा बराबर कितना, 100 पैसा बराबर कितना, 1 रुपया। तो यहाँ पे 1 पैसा बराबर कितना आ जाएगा, 1 पैसा बराबर 1 रुपया, यहाँ पे बटे में 100 आ जाएगा, कितना, इतना रुपया आ जाएगा। इतना 1 रुपया 1 पैसा में कितना, 100 बटे 100 रुपया आया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है y पैसे में कितने रुपया होगा, तो y पैसा बराबर कितना आ जाएगा, 1 गुना 100 गुना y आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, y बटे 1 y बटे में 100 आ जाएगा, तो इतना रुपया आ गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। ऐसे देखिए एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ, तो इस तरह आपको सॉल्व कर, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है लेकिन इतना भी टफ नहीं है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।